ओम परमात्मने नमः। ओम गुरुवे नमः। पुनः विश्वामित्र जी राजा दशरथ से कहते हैं, हे राजन दशरथ, तुम धन्य हो जिनका पुत्र विवेक और वैराग्य को प्राप्त हुआ है। हम तुम्हारे पुत्र को परम पद प्राप्त कराएंगे और अभी उनके सब दुख मिट जाएंगे। हम और वशिष्ठ आदि एक युक्ति से उपदेश करेंगे, उससे उनको आत्मपद की प्राप्ति होगी। तब वह दशा तुम्हारे पुत्र की होगी कि वह लोस्ट, पत्थर और सुवर्ण को समान जानेंगे। जो क्षत्रियों और प्राकृतिक आचार है सो वह करेंगे और हृदय से उदासीन रहेंगे। इससे तुम्हारा कुल कृतार्थ होगा। तुम राम जी को शीघ्र बुलाओ। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले, हे भारद्वाज, ऐसे मुनिंद्र के वचन सुनकर राजा दशरथ ने मंत्री और नौकरों से कहा, राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को साथ ले आओ। जब मंत्री और भृत्यों ने राम जी के पास जाकर कहा तो राम जी आए और राजा दशरथ, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र को देखा। तीनों पर चमर हो रहे हैं और बड़े बड़े मंडलेश्वर बैठे हैं। सबने राम जी को देखा कि उनका शरीर कृश हो रहा है। जैसे महादेव जी स्वामी कार्तिक को आते देखें, वैसे ही राजा दशरथ ने राम जी को आते देखा। राम जी ने वहां आकर राजा दशरथ जी के चरण पर मस्तक रखा, प्रणाम किया और वैसे ही वशिष्ठ जी, विश्वामित्र और सभा में जो बड़े ब्राह्मण बैठे थे उनको भी प्रणाम किया। जो बड़े बड़े मंडलेश्वर बैठे थे उन्होंने उठकर राम जी को प्रणाम किया। राजा दशरथ ने राम जी को गोद में बैठाकर मस्तक चूमा और बहुत प्रेम से पुलकित हो राम जी से कहा, हे पुत्र, केवल विरक्ता से परम पद की प्राप्ति नहीं होती, गुरु वशिष्ठ जी के उपदेश की युक्ति से परम पद की प्राप्ति होती है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, तुम धन्य हो और बड़े शूर हो कि विषय रूपी शत्रु तुमने जीते हैं। विश्वामित्र जी बोले, हे कमल नयन राम, अपने अंतःकरण की चपलता को त्याग कर जो कुछ तुम्हारा आशय हो प्रकट कर कहो। तुमको मोह कैसे हुआ, किस कारण हुआ और कितना है, एवं अब जो कुछ तुमको वांछित हो वो भी कहो। हम तुमको उसी पद में प्राप्त करेंगे जिसमें कदाचित दुख न हो। जैसे आकाश को चूहा नहीं काट सकता, वैसे ही तुमको कदाचित पीड़ा न होगी। हे राम जी, हम तुम्हारे संपूर्ण दुख का नाश करेंगे। तुम संशय मत करो। जो कुछ तुम्हारा वृतांत हो सो कहो। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले, हे भारद्वाज, जैसे मेघ को देखकर मोर प्रसन्न होता है, वैसे ही विश्वामित्र के वचन सुनकर राम जी प्रसन्न हुए और अपने हृदय में निश्चय किया कि अब मुझको अभिष्ट पद की प्राप्ति होगी। श्री राम जी बोले, हे भगवान, जो वृतांत है सो तुम्हारे सम्मुख क्रम से कहता हूँ। मैं राजा दशरथ के घर में उत्पन्न होकर क्रम से बड़ा हुआ हूँ। चारों वेद पढ़कर ब्रह्मचर्य व्रत धारण किए। तदंतर घर में आया तो मेरे हृदय में विचार हुआ कि तीर्थाटन करूं और देव द्वारों में जाकर देव दर्शन करूं। निदान मैं पिता की आज्ञा लेकर तीर्थों में गया और गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों में स्नान और शालग्राम और केदार आदि ठाकुरों के विधि संयुक्त दर्शन करके यहाँ आया। फिर उत्साह हुआ। तब यह विचार आया कि प्रातः काल उठकर स्नान आदि संध्या कर्म करके भोजन करता। जब इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हुए तब मेरे हृदय में एक विचार उत्पन्न हुआ जो मेरे हृदय को खींच ले गया। जैसे नदी के तट पर तृण बेल होती है, उसको नदी का प्रवाह खींच ले जाता है, वैसे ही मेरे हृदय में जो कुछ जगत की आस्था रूपी बेल थी उसको विचार रूपी प्रवाह खींच लाया। तब मैंने जाना कि राज्य करने से क्या है, भोग से क्या है और जगत क्या है, सब ब्रह्म मात्र है। इसकी वासना मूर्ख करते हैं। यह स्थावर जंगम जगत सब मिथ्या है। हे मुनीश्वर, जितने कुछ पदार्थ हैं वह सब मन से उत्पन्न होते हैं। सो मन ही ब्रह्म मात्र है। अनहोता मन दुखदायी हुआ है। मन जो पदार्थों को सत्य जानकर दौड़ता है और सुखदायक जानता है, सो मृग तृष्णा के जलवत
है। जैसे मृग तृष्णा के जल को देखकर मृग दौड़ते हैं और दौड़ते दौड़ते थक कर गिर पड़ते हैं तो भी उनको जल प्राप्त नहीं होता, वैसे ही मूर्ख जीव पदार्थों को सुखदायी जानकर भोगने और यत्न करते हैं और शांति प्राप्त नहीं होती। हे मुनीश्वर, इंद्रियों के भोग सर्पवत हैं, जिनका मारा हुआ जन्म मरण और जन्म से जन्मांतर पाता है। भोग और जगत सब ब्रह्म मात्र है। उनमें जो आस्था करते हैं वह महामूर्ख हैं। मैं विचार करके ऐसा जानता हूँ कि सब अगमा पाई हैं और अर्थात आते भी हैं जाते भी हैं। इससे जिस पदार्थ का नाश न हो वही पदार्थ पाने योग्य है। इसी कारण मैंने भोगों को त्याग दिया है। हे मुनीश्वर, जितने संपदा रूप पदार्थ भासते हैं वह सब आपदा हैं। इनमें रंचक भी सुख नहीं। जब इनका वियोग होता है तब कंटक की नाई मन में चुभते हैं। जब इंद्रियों को भोग प्राप्त होते हैं तब जीव राग देश से जलता है और जब नहीं प्राप्त होते तब तृष्णा से जलता है। इससे भोग दुख रूप ही है। जैसे पत्थर की शिला में छिद्र नहीं होता वैसे ही भोग रूपी दुख की शिला में सुख रूप छिद्र नहीं होता। हे मुनीश्वर, मैं विषय की तृष्णा में बहुत काल से जलता आ रहा हूँ। जैसे हरे वृक्ष के छिद्र में अग्नि धरी हुई हो और धुआं हो थोड़ा थोड़ा जलता रहता है, वैसे ही भोग रूपी अग्नि से मन जलता रहता है। विषयों में कुछ भी सुख नहीं, दुख बहुत हैं। इससे इनकी इच्छा करना मूर्खता है। जैसे खाई के ऊपर तृण और पात होते हैं और उससे खाई आच्छादित हो जाती है, इसको देख हरिण कूद कर दुख पाता है, वैसे ही मूर्ख भोग कर सुख रूप जानकर भोगने की इच्छा करता है और जब भोगता है तब जन्म से जन्मांतर रूपी खाई में जा पड़ता है और दुख पाता है। हे मुनीश्वर, भोग रूपी चोर अज्ञान रूपी रात्रि में आत्मा रूपी धन लूट ले जाता है, पर उसके वियोग से जीव महादीन हो जाता है। जिस भोग से निमित्त यह यत्न करता है वह दुख रूप है, उससे शांति प्राप्त नहीं होती। और जिस शरीर का अभिमान करके यह यत्न करता है वह शरीर क्षणभंगुर और असार है। जिस पुरुष को सदा भोग की इच्छा रहती है वह मूर्ख और जड़ है। उसका बोलना और चलना भी ऐसा है जैसे सूखे बांस के छिद्र में पवन जाता है और उसके वेग से शब्द होता है। जैसे थका हुआ मनुष्य मारवाड़ के मार की इच्छा नहीं करता, वैसे ही दुख जानकर मैं भोग की इच्छा नहीं करता। लक्ष्मी भी परम अनर्थकारी है। जब तक इसकी प्राप्ति नहीं होती तब तक उसके पाने का यत्न होता है और यह अनर्थ करके प्राप्त होती है तो लक्ष्मी प्राप्ति तब सब सद्गुण अर्थात शीतलता, संतोष, धर्म, उदारता, कोमलता, वैराग्य, विचार, दया आदि का नाश कर देती है। ऐसे गुणों का नाश हुआ तब सुख कहाँ से हो, तब तो परम आपदा ही प्राप्त होती है। इस जीव में गुण तब तक है जब तक लक्ष्मी प्राप्त नहीं हुई। जब लक्ष्मी की प्राप्ति हुई तब सब गुण नष्ट हो जाते हैं। जैसे बसंत ऋतु की मंजरी तब तक हरी रहती है जब तक ज्येष्ठ आषाढ़ नहीं आता और ज्येष्ठ आषाढ़ आया तब मंजरी जल जाती है, वैसे ही जब लक्ष्मी प्राप्ति हुई तब शुभ गुण जल जाते हैं। मधुर वचन तभी तक बोलता है जब तक लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं है और जब लक्ष्मी की प्राप्ति हुई तब कोमलता का अभाव होकर कठोर हो जाता है। जैसे जल पतला तब तक रहता है जब तक शीतलता का संयोग नहीं हुआ और जब शीतलता का संयोग होता है तब बर्फ होकर कठोर दुखदायक हो जाता है। जो कुछ संपदा है वह आपदा का मूल है। जब तृष्णा से जलता है और जन जन्मांतर पाता है, लक्ष्मी की इच्छा करना ही मूर्खता है। यह दोषण भंगुर है, इससे भोग उपजते और नष्ट होते हैं। जैसे जल से तरंग उपजते हैं और मिट जाते हैं और जैसे बिजली स्थिर नहीं होती वैसे ही भोग भी स्थिर नहीं होते। पुरुष में शुभ गण तब तक है जब तक तृष्णा का स्पर्श नहीं और जब तृष्णा हुई तब गुणों का अभाव हो जाता है।
जैसे दूध में मधुरता तब तक है जब तक उसे सर्प ने स्पर्श नहीं किया, और जब सर्प ने स्पर्श किया तो वही दूध विष रूप हो जाता है। ओम तत्सत।